मसीह में मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं एक नए संदेश के साथ हाजिर हूँ और मैं इस संदेश में आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ प्रभु का हमारे प्रति गहरा प्यार। तो मेरा आज का टॉपिक यही है, प्रभु का हमारे प्रति गहरा प्यार। प्रभु हमसे प्यार करते हैं, सारे मानव जाति से प्यार करते हैं, इसलिए तब अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में माँ मरियम के द्वारा इस दुनिया में भेजते हैं। प्रभु यीशु हमें पिता का प्यार को अनुभव कराया है, हमने अनुभव किया है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे जानता है वह पिता को जानता है। प्रभु यीशु के द्वारा ही हम पिता को जान पाए और आज हम सबों को पिता ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा गहरा प्यार का अनुभव दिया है। वह अपने वचनों में भी कहते हैं, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाला प्रभु का कथन है। कितना हम पर प्रभु तरस खाते हैं। हम पापी हैं, कमज़ोर हैं, गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु का शांति विधान हमारे प्रति जो ठहराया गया है कभी भंग नहीं होगा, कभी डमाडोल नहीं होगा। प्रभु यीशु हम लोगों को 2 आज्ञा देते हैं। नबी मूसा के लिए ईश्वर ने 10 आज्ञा दी, लेकिन प्रभु यीशु हमें 2 आज्ञा देते हैं। पहली आज्ञा तो यह है, अपने ईश्वर को सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इसी में पूरी संहिता टिकी हुई है। प्रभु यीशु जो हमें संदेश देते हैं, हमें पवित्र वचन के द्वारा हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु के आशीर्वचन के द्वारा हमारे जीवन को संचालित करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। इसलिए तब हम पढ़ते हैं ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। दाऊद को प्रभु यीशु दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी और दाऊद पर प्रभु का आत्मा छाया रहता था। इसलिए तब जब फिलिस्तीनी और इस्राएली के बीच युद्ध होता है तो एक छोटा सा दाऊद गोलियत को मार गिराता है और सभी फिलिस्तीनी डर के मारे भाग जाते हैं। इस प्रकार से दाऊद का विजय होता है। प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए, वह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए, अपने रोगों को अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम पिता का प्यार को अनुभव करें। पिता का जो गहरा प्यार है हमारे लिए हम अनुभव करें। हम बाइबल वचन पढ़ते हैं, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय
52 पद संख्या 4 और 5 में वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दुख वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेकर हमको भला चंगा किया है। हमें कभी दुखित देखना नहीं चाहते हैं। प्रभु के प्यार में आगे बढ़ते रहने देना चाहते हैं। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, फिर भी प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हमें सांत्वना देता है। पाप से बाहर निकलने के लिए हमें हर समय हमें प्रेरणा देता है। ये है प्रभु का वचन। हम नबी ईसायाह का ही ग्रंथ में पढ़ेंगे, अध्याय 55 पद संख्या 7 और 8 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोग के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरा मार्ग तुम लोग के मार्ग नहीं है। हम अपने अपराधों और पापों के बोझ से दब गए और हम उनके कारण नष्ट हो रहे हैं। सच बात है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण ही हम आज नष्ट हो रहे हैं। हमारे आदि मानव माता पिता आदम और हेवा प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और उसके द्वारा दुनिया में पाप आता है और हर मानव में वह पाप विद्यमान है। आज हमें उस पाप से बचने के लिए, शैतान की जाल से हमें बचने के लिए प्रभु का गहरा प्यार को हमें अनुभव करना है। वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन संख्या 15 और 16 में, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें और सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है कि हम पाप से दूर रहें, हर जरूरत के लिए हम प्रार्थना करें। ख्रिस्त में मेरे माता पिता भाई बहनों, प्रभु का संदेश हमारे लिए आज यही है कि प्रभु का गहरा प्यार को अनुभव करने के लिए हमारे बुराई के जीवन को छोड़ना, त्यागना है। मसीह के वचनों पर विश्वास करना है। वह हमारा मुक्तिदाता है, हमारा चंगाई दाता है, हमारे हर दुखों में सहारा देने वाला एकमात्र सहारा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु यही कहते हैं कि हर बातों के लिए धन्यवाद देना, हर बातों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए स्तोत्रकार प्रभु की स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए यह कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 पद संख्या 11 में, मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। और स्तोत्र 71 वचन संख्या 23 में स्तोत्रकार कहता है,
तेरी स्तुति करते हुए मेरे होठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। जितने भी प्रभु यीशु के छत्र छाया में गए, सबों को प्रभु यीशु उद्धार किया है। तो आइए हम भी प्रभु यीशु के चरणों में जाएं, उसके वचनों पर विश्वास करें, हमें भी प्रभु उद्धार देंगे। यही है प्रभु का गहरा प्यार हमारे मानव के प्रति। तो यह वीडियो आज कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताएं। ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी ये खुशी होगी कि मैं प्रभु का संदेश नूतन सुसमाचार चैनल के माध्यम से और भाई बहनों तक पहुंचा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को जय यीशु।